हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम प्लीज़ हमें आप आंसर्स भी प्रोवाइड कर दीजिए। सो हमारी टीम ने सोचा कि हर स्टूडेंट को एक एक करके तो आंसर देना थोड़ा मुश्किल है। सो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देते हैं, ठीक है। अब वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा वॉइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है इस टाइम। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो प्लीज़ आप मुझसे अगेन पूछ लेना कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम चैनल पे। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डज़ एनर्जी फ्लो इन एन इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम का एनर्जी फ्लो का पूरा आपको बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इंट्रोडक्शन लिखना है, फिर एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम लिखने से पहले थोड़ा सा आपको इकोसिस्टम डिफाइन करना है, ठीक है, मतलब इंट्रोडक्शन के बाद। उसके बाद डिस्क्राइब द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। अब यहाँ पर आपको अगेन एनर्जी फ्लो बताना है, किसका, इकोसिस्टम का। ठीक है, ये दोनों चीज़ें ऊपर वाली नीचे वाली अलग अलग हैं। कभी आप बोलो कि मैम सेम है, सेम नहीं है। उसके बाद आप चाहो तो इस टाइप का डायग्राम मेंशन कर सकते हो अपने आंसर में, अगर आपको याद रहता है, अगर आपसे बनता है तो। और अगर याद रहता है तो बहुत 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 अच्छी बात है, इसको आप बनाना। अदरवाइज़ नहीं याद रहता तो याद कर लो, बनाना ज़रूर, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल में भी यही डायग्राम बनेगा। आपको पहले थोड़ा सा ट्रॉफिक लेवल के बारे में लिखना है कि व्हाट इज़ ट्रॉफिक लेवल, देन उसके बाद आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है। अगर आप पिक्चर भी नहीं बनाओ तो अंदर लिख देना, जैसे सबसे ऊपर लायन है तो आप लायन लिख देना, सबसे नीचे ग्रास है ग्रास लिख देना, और उससे ग्रास के ऊपर जो है आपकी हिरन और रैबिट है, ठीक है, तो आप रैबिट और डियर लिख सकते हैं। और उसके बाद बीच में मतलब लायन के नीचे ही फॉक्स वुल्फ दे रखा है, वो आप लिख सकते हैं। नाम भी इनके मेंशन आप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप फ़ोटो बनाएं, ठीक है। फ़ोटो बनाओगे ना तो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। आगे एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इज़ अनडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल। फिर फ्लो ऑफ एनर्जी इन अ फूड चेन मॉडल, सिंपल चैनल एनर्जी फ्लो मॉडल। उसके बाद आपको इस वाले पॉइंट में ये वाला पूरा आपको यहाँ पर डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये डायग्राम मैंने आपके क्वेश्चन सीरीज़ के अंदर भी आपको प्रोवाइड किया था, तो आप वो क्वेश्चन देखकर भी इसको देख सकते हैं। फिर लास्ट में आएगा, व्हाई इज़ द एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम इम्पॉर्टेंट, देन लास्ट में कंक्लूजन। दैट्स इट, आपका जो पूरा आंसर है ये कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा आपको इसके अंदर और कुछ नहीं करना है। सेम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। परिचय और पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह लिखने के बाद आपको ये डायग्राम मेंशन करना है। ओडम का प्रयोग, ओडम का सार्वत्रिक मॉडल और निष्कर्ष। दैट्स इट, आपका ये जो आंसर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। What causes cancer disease and how is the environmental responsible for it। ठीक है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लो। हो सकता है कैंसर की जगह आपका डायबिटीज़ पूछ लिया जाए। डायबिटीज़ को हिंदी में मधुमेह कहते हैं, ठीक है। हो सकता है आपसे वो BP का पूछ लिया जाए, या फिर आपसे कोई हार्ट प्रॉब्लम के बारे में पूछ लिया जाए, ठीक है। तो आपको मेंशन सारी यही करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन बताना है, फिर रिलेशनशिप बिटवीन कैंसर एंड जेनेटिक बताना है, फिर आपको रेडिएशंस बतानी है। उसके बाद हैवी मेटल, सिगरेट, फूड एंड न्यूट्रिशन, मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जिससे हमारा कैंसर फैलता है। फ्री रेडिकल्स एंड रोज, एयर पॉल्यूशन, अनकॉन्जेनिक वायरस एंड कंक्लूजन। दैट्स इट, आपका कैंसर वाला आंसर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। फिर सेम हिंदी में भी परिचय देना है, कैंसर के कारण जोखिम कारक बताने हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपको तंबाकू भी बताना है कि तंबाकू से भी कैंसर होता है जी, ठीक है। उसके अलावा आगे आ जाओ, संक्रमण, शारीरिक निष्क्रियता, अधिक वजन और मोटापा, प्रदूषण, अन्य कारण, खाद्य संदूषक, चिकित्सा दवाएं, हार्मोनल और प्रजनन कारक, प्राकृतिक कारक और निष्कर्ष। अब एक चीज़ बच्चे जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम प्राकृतिक कारक में क्या लिखना है। बेटा कैंसर जो है बाय नेचुरली भी हो सकता है, ठीक है, कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हिरोशिमा नागासाकी पर बॉम्ब फेंका गया था, और उस बॉम्ब का असर आज तक, मतलब 1945 से लेकर आज तक उस बॉम्ब का असर है कि वहाँ की जनरेशन जो हैं ख़राब पैदा हो पाती हैं, बच्चे अपंग पैदा होते हैं, किसी की आंखें नहीं है, किसी के पैर नहीं होते, किसी का दिमाग बहुत बड़ा होता है। तो वो सारी चीज़ें क्या
न्यूक्लियर वेपन में से निकलने वाली गैसों की वजह से हुआ, और उसमें से निकलने वाली गैस मिथेल वगैरह सारी जो है वो सब न्यूक्लियर वेपन से निकली हैं और वो नेचुरल है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर प्राकृतिक कारक के अंदर आएंगी। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप भी ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपका लास्ट में निष्कर्ष कॉन्क्लूजन। What do you understand by global warming? State the cause and consequence. Introduction. What is global warming? Causes of global warming. Then man-made causes of global warming. फिर natural आएंगे, फिर man-made आएंगे। उससे पहले again man-made और natural दोनों आएंगे। फिर effects of global warming आएगा। then last में आपका conclusion आ जाएगा, और ऐसे करके आपका पूरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। सेम वही हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए ग्लोबल वार्मिंग वाला परिचय है। भूमंडलीकरण तापक्रम में वृद्धि क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के मानव निर्मित कारण, ग्लोबल वार्मिंग के प्राकृतिक निर्मित कारण, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव, और लास्ट में निष्कर्ष। ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि के दुष्परिणामों का वर्णन कर सकेंगे और इन दुष्परिणामों को रोकने के लिए प्रमुख सुझाव भी दें। परिचय, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है वो बताना है, ग्रीन हाउस गैस बतानी है, ग्रीन हाउस प्रभाव की वजह बतानी है, फिर उन प्रभावों पे पड़ने वाले प्रभाव भी बताने हैं, भगोड़ा ग्रीन हाउस प्रभाव बताना है, ग्रीन हाउस प्रभाव परिभाषा बता देना, और साथ में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के उपाय। ठीक है, जैसे न्यून प्रदूषणकारी है, उपभोक्ता वस्तुएं, वाहनों का कम प्रयोग, वनीकरण को बढ़ावा देना। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी चीज़ों को आपको थोड़ा थोड़ा सा मेंशन करना है। बहुत ही मैंने इजी वे में आपका आंसर रखा है ताकि आप आंसर भी लिख सको, टीचर भी समझ सके और आपको मार्क्स भी मिल जाए। लास्ट में आपको अपना कॉन्क्लूजन लिखना है। फिर वही सेम जो है हमारा जी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बात आती है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन आ गया आपका, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस, कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, रन अवे ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट डेफिनेशन, देन कॉन्क्लूजन। ओके जी। Comment on the problem temporal and environmental defect caused by the construction of large dam। ये डैम वाला क्वेश्चन है। इंट्रोडक्शन आएगा, उसके बाद पर्यावास का विघटन, इसको मैं इंग्लिश में बता दूंगी अगर आप मुझसे पूछो तो, अदरवाइज इसको गूगल से ट्रांसलेट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्लडिंग एंड द डिस्कशन ऑफ सराउंडिंग हैबिटेट, ग्रीन हाउस गैसेज, सेडिमेंट बिल्डअप बिहाइंड द डैम, डाउनस्ट्रीम सेडिमेंट इरोजन, नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑन लोकल फिश पॉपुलेशन, प्रोडक्शन ऑफ मिथेल मर्करी, एंड कॉन्क्लूजन। बहुत ही ज़्यादा इजी पॉइंट्स हैं, इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ग्रीन हाउस गैस को ही डिस्क्राइब करना है। ठीक है, आप बोलो कि मैम अब ये पॉइंट भी डिस्क्राइब कर देती हैं आप। बच्चा आप देखो, अब उंगली पकड़ के चलाने वाले बच्चे नहीं हो, मैंने आपको सबटाइटल्स दे दिए हैं, अब इनको डीपली डिस्क्राइब करना आपका काम है। तो इन पॉइंट्स को अपनी बुक्स के अंदर से पढ़ो और उनको अपने दिमाग में बिठा लो, सिंपल, और फिर आंसर में पेपर में लिख कर आ जाना। ठीक है। बड़े बांधों के निर्माण के कारण अस्थायी उत्तर पर्यावरणीय दोष समस्या पर टिप्पणी कीजिए। परिचय, पर्यावास का विघटन, बाढ़ और आसपास के निवास स्थान का विनाश, ग्रीन हाउस गैसें, बांध के पीछे तलछट का निर्माण, बहाव तलछट अपरदन, स्थानीय मछलियों की जनसंख्या पर नकारात्मक प्रभाव, मिथाइल मरकरी का उत्पादन, फिर आगे निष्कर्ष आ गया आपका। ओके स्टूडेंट, होप्स हो कि आप लोगों के डाउट्स नहीं हो। आप इन सभी उसको लिख लेना सबटाइटल्स को, और उसके बाद पेपर से पहले प्रैक्टिस करके आप उनको थोड़ा थोड़ा मेंशन करके देखो, मतलब पेपर पे लिख के देखो कि आपको सबटाइटल याद है या नहीं है, क्योंकि सबटाइटल तो आपको लिख कर ही याद करने पड़ेंगे। अगर आप रट्टा मारेंगे तो पेपर तक सब कुछ भूल जाएंगे। ठीक है, तो इन सबटाइटल्स को ना लिख कर याद करो। अभी टाइम है पेपर में, अभी आपकी 30 तारीख हुई है, सो अभी आपके पास टाइम है। Okay students, so thanks for the watching and best of luck all.